और आइए बताते हैं आपको इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। ईरान में मातम के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर बढ़ा है तनाव। ईरान में मातम के बीच किस तरह से हालात और तनावपूर्ण है, समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 व्यापारिक जहाजों पर बड़ा अटैक हुआ है। हमले से दोनों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है। खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच में टेंशन बढ़ती हुई नजर आती है। सैन्य कार्रवाई पर अब अमेरिका विचार कर रहा है। ये जो आपको तस्वीरें नजर आती हैं, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम, जमावड़ा, और उस पर इस तरह से एक बार फिर से जब तनाव नजर आ रहा है तो ऐसा लगता है अमेरिका की कुछ बड़ी साजिश जरूर यहां पर देखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। खामेनेई की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। करोड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। तेहरान के बाद कोम में खामेनेई का जो अंतिम सफर है उसमें शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं। पूर्व सुप्रीम लीडर का कोम में जनाजा निकाला गया। कई किलोमीटर दूर तक भयंकर भीड़ नजर आई। जामकरान मस्जिद तक आने वाले रास्तों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। बुधवार को नज़्व और करबला में कार्यक्रम भी किए जाने हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। उन तस्वीरों को देखकर आप समझिए किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। और आपको ये भी बताते चले, गुरुवार को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाना है। तस्वीर आप देखिए, जिस जगह पर वो पहुंचे तो इस दौरान बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाती है वहां पर सिर्फ लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रखे हैं। दरअसल कई किलोमीटर तक का जो आपको जमावड़ा नजर आता है ये कोम का इलाका है। पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई जब कोम उनका जनाजा पहुंचा तो किस तरह से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और अपने रहबर को गमगीन आंखों से उन्होंने विदा किया। लोगों के मन में गुस्सा साफ तौर से नजर आ रहा था। जिस तरह से धमकी की बात कही गई और इस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। देखिए यहाँ पर सब अपने अपने तरीके से एक तरह से अंतिम विदाई दे रहे हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ है। चारों तरफ जहां पर नजर जाती है वहां सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आती है। और आइए अब आपको इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग बता देते हैं। खामेनेई की अंतिम यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी है। डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। लोगों की बढ़ती भीड़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। खामेनेई की अंतिम यात्रा में ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अली खामेनेई के शोक समारोह में अमेरिका का विरोध साफ तौर से नजर आया। लोगों के मन में गुस्सा साफ तौर से देखा गया। खामेनेई के वफादारों ने पेजेशियन का विरोध भी किया। जानकारी ये भी सामने आई है, खामेनेई के समर्थकों ने ट्रंप से बातचीत का एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया है। कोम में लोगों ने गद्दारों की मौत होने के नारे भी लगाए हैं। गद्दारों की मौत हो जैसे नारे लगातार यहाँ पर गूंजने को सुनाई देते हुए मिलते हैं और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की चिंता और गुस्सा साफ तौर से नजर आ रहा है। मातम के बीच बारूद की गूंज, एक तरफ आंसू, दूसरी तरफ तबाही की एटमी गन। आयतुल्लाह खामेनेई की मौत से बिलबिलाए ईरान ने समंदर के सीने पर वो कोहराम मचा दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। क्या सीजफायर का अंत हो चुका है? क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसे महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? हॉर्मुज का पानी खौल रहा है और इस खौलते पानी में बारूद की ऐसी आग लगी है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को भस्म करने के लिए बेताब हैं। ईरान जो अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के गहरे सदमे में डूबा है, जहां सड़कों पर लाखों की भीड़ रो रही है, मातम मना रही है, उसी मातम के बीच ईरान की सेना IRGC ने वो कर दिया जिसने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नहीं 2-2 जहाजों पर मिसाइल से ऐसे भीषण अटैक हुए हैं कि समंदर थर्रा उठा, जहाजों के परखच्चे उड़ गए। और इस तबाही के ठीक बाद व्हाइट हाउस से सुपर पावर अमेरिका की वो हुंकार गूंजी है जिसने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान की सीधी चुनौती है। दावा है कि हॉर्मुज से गुजर रहे 2 विशालकाय जहाजों को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने
यानी IRGC ने टारगेट किया। मिसाइलें सीधे जहाजों के डेक को चीरती हुई अंदर घुस गईं। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते होर्मुज को ईरान ने अब डेथ जोन बना दिया है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि इस हमले के पीछे सिर्फ और सिर्फ ईरान का हाथ है। लेकिन सवाल यह है कि जब अभी कुछ दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध के बाद सीजफायर हुआ था, जब शांति समझौते की बातें चल रही हैं, तो फिर ईरान ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया? इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। अमेरिका के भीषण हवाई हमलों में ईरान ने अपने सबसे बड़े रहनुमा, अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को खो दिया। खामनेई के साथ ईरान के कई टॉप कमांडर और बड़े अधिकारी खाक में मिल गए। ईरान के जख्म अभी हरे हैं। ईरान की आवाम सड़कों पर छाती पीट रही है और इसी बीच ट्रंप ने ईरान के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए बयान दिया कि हमने ईरान को बुरी तरह पीटा है और अब उन्हें मातम मनाने का वक्त दिया है। ट्रंप का यह बयान तेहरान में बैठे कमांडरों के कलेजे में तीर की तरह चुभ गया और नतीजा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया खत्म होते ही ईरान की मिसाइलों ने समंदर में बारूद उगलना शुरू कर दिया। ईरान अब आर पार के मूड में है। तेहरान से आई एक एक चिंगारी बता रही है कि ईरान अब पुरानी व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने दो टूक लफ्जों में दुनिया को चेतावनी दी है कि ईरान की ये धमकी ग्लोबल इकोनॉमी के सीने पर बम फोड़ने जैसी है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, ये दुनिया की रगों में दौड़ने वाले खून यानी ब्लैक गोल्ड की लाइफलाइन है। लेकिन क्या ईरान इस तबाही के अंजाम से डर रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त ईरान सरकार से ज्यादा वहां की आवाम गुस्से से पागल हो चुकी है। खामनेई के जनाजे के बाद से ही पूरे ईरान में एक ही गूंज है, इंतकाम, इंतकाम और सिर्फ इंतकाम। ईरान की आवाम अपने सर्वोच्च नेता की मौत का बदला चाहती है। वो अमेरिका के सीजफायर को नजरअंदाज कर सीधे वाशिंगटन पर अटैक देखना चाहती है। और इतिहास गवाह है, जब किसी मुल्क की जनता की जिद हुकूमत पर हावी हो जाए तो जंग को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इधर ईरान की जनता सड़कों पर है, उधर वाशिंगटन में पेंटागन के भीतर रेड अलर्ट जारी हो चुका है। सीजफायर समझौते की कतरने उड़ चुकी है। अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर होर्मुज की तरफ कूच कर चुके हैं। ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर दोबारा सबसे बड़े मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट में अब महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद बारूद का वो ज्वालामुखी फटेगा जिसकी तपिश
से पूरी दुनिया झुलस जाएगी। होर्मुज में जहाजों पर हुए इस मिसाइल अटैक ने साफ कर दिया कि चिंगारी सुलग चुकी है, अब बस धमाके का इंतजार है। एक तरफ सीजफायर की मेज है, दूसरी तरफ सुलगता हुआ समंदर। ईरान के जख्म उसे चुप बैठने नहीं दे रहे हैं और अमेरिका का गुरूर झुकने को तैयार नहीं। अगर होर्मुज का ये पानी ऐसे ही खौलता रहा तो यकीनन 2026 की ये जंग दुनिया के नक्शे को बदल कर रख देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।